विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। सबको नमस्ते। आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, ये कुछ शब्द हैं जो हमें विचलित सा कर देते हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, जीवात्मा किसे कहते हैं, कुछ बड़े बड़े प्रश्न हैं। हालांकि व्यावहारिक जीवन में देखें तो मनुष्य शुभ कर्मों को करे, अपने जो भी विहित कर्म हैं, वेदोक्त कर्म हैं, विधि परक जो कर्म हैं उनको करें, निषेध पक्ष की ओर न जाए, तो निश्चय ही यह संभव है कि उसका कल्याण होगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। परंतु एक विषय आता है कि हमें लक्ष्य का पता तो होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें इस बात का बोध अवश्य होना चाहिए। यदि हमें इस बात का बोध नहीं है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो जीवन में भटकाव आ सकता है। हम धर्मात्मा बनकर एक पथ की ओर चल तो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, इसमें संशय उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि जो साधारण पुरुष होते हैं, मनुष्य होते हैं, तो जो भी श्रेष्ठ, स्वयं से जो भी श्रेष्ठ समझते हैं उसका अनुकरण करते हैं, करना भी चाहिए। किंतु क्या वो वेदोक्त हैं? जिनका हम अनुकरण कर रहे हैं, क्या उनका जीवन वेदोक्त है? इस बात का निर्धारण वो नहीं कर पाते। इसीलिए थोड़ी सी विद्वता की आवश्यकता होती है। या उन ऋषियों के संपर्क में रहें जो वेदोक्त हैं, वेदों की बातें करते हैं। आप कहेंगे वेदों की बातें तो प्रारंभ में सभी करते हैं, धीरे धीरे उनके मंतव्य प्रकट होते हैं, अच्छी बात है। शांत बैठ करके न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं। न्यायपूर्ण, और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण कैसे आता है? न्यायपूर्ण दृष्टिकोण आता है जब किसी कार्य को करते हुए हमारे मन में प्रसन्नता का भाव बना रहे, उत्साह बना रहे, धैर्य भी बना रहे। और न्याय कैसे होता है? सभी के ऊपर दया की भावना, करुणा की भावना, लेकिन न्यायपूर्वक भावना। तो न्याय कैसा होना चाहिए? न्याय में दंड का भी स्थान है। न्याय में केवल दया ही नहीं है, दंड दया के अंतर्गत आता है। कुछ सोचते होंगे कि ये तो दंड की बड़ी कोर्ट होता है ना, न्यायालय, तो उसमें वकील होते हैं। एक देखिए, पक्ष तो एक ही सत्य होता है, लेकिन वकील साहब दो दो होते हैं। एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है। सब अपने अपने पक्ष को जिताने की बातें करते हैं। होना तो यह चाहिए, जिस क्षण वकील साहब को पता चले कि मैंने जिस व्यक्ति का केस लिया है कि वह असत्य का पक्षधर है, उसी क्षण वह व्यक्ति बोले या ना बोले, वकील साहब को जज के सामने बोल देना चाहिए, जी इनका सत्य पक्ष है। ये तो सत्य की उच्च पराकाष्ठा है, सत्व की पराकाष्ठा है, दिव्य आचरण है। कुछ लोग महाराज विभीषण को व्यंग्य की भाषा में बोलते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं। उस वीर, उस शूरवीर, उस धर्मात्मा पुरुष के जीवन से हमें सीखना चाहिए।
यह कोई आसान निर्णय है? बिल्कुल भी आसान निर्णय नहीं है। सत्य के पथ का आचरण करना, सत्य के पथ पर चलना मजाक नहीं है। क्या केवल शूरवीर रण क्षेत्र में ही होते हैं? संपूर्ण अपने विचारों को नियंत्रित करके धर्म का आचरण करना कितनी महान वीरता का परिचय दिया। और राजनैतिक दृष्टि से देखें तो अधर्म का पक्ष, जो राजा रावण जिसकी रक्षा कर रहा था अधर्म के पक्ष की, उसको त्याग दिया, और चूंकि धर्म के पक्ष का साथ दिया महाराज विभीषण ने, तो आने वाले समय में अपने राज्य की रक्षा भी कर पाए और राजा बने, और ठीक प्रकार से राज्य को आगे बढ़ाया, धर्म के पथ पर लेकर बढ़े। जो वीर विवेकी पुरुष होते हैं वो जानते हैं, वो महाराज विभीषण के जीवन को कभी भी हल्के में नहीं लेते, उनके निर्णयों को कभी भी हल्के में नहीं आंकते। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि भ्रातृत्व धर्म क्या है, सबसे ऊपर होता है सत्य आचरण, सबसे ऊपर। परमेश्वर सत्य स्वरूप है, सत्य। सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि, सत्य, सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य स्वरूप। दो बातें हैं, सत्य भी बोले और प्रिय भी बोले। सत्य बोलने का आचरण तो प्रारंभ कर दें, प्रिय का भी प्रयास करते रहें। थोड़ी सी हजम नहीं होगी बात, लेकिन सत्य तो यही है। छोटा बच्चा है, 5 साल का है, 10 साल का है, 8 साल का है, उसको इतना व्यवहार नहीं आता कि मुझे सत्य प्रिय कैसे बोलूं। सत्य तो बोलना वो सीख सकता है, व्यवहार सिखाएगा धीरे धीरे, प्रिय आचरण। कभी मुख से कटु शब्द निकलेंगे, धीरे धीरे बड़े उसको समझाएंगे। बड़ों का काम क्या है? समझाएं। अपने से जो छोटे हैं, जो अनुज हैं, उनको ठीक ठीक मार्ग पर लेकर आए। स्वयं भी अच्छा आचरण करें, अपने आचरण से प्रेरित करें, अन्यों को भी बढ़ाएं। तो वह बच्चा सत्य तो बोले, माता पिता गुरु आचार्य उसको सत्य का उपदेश तो दें कि बेटा आप सत्य बोलिए। धीरे धीरे वह बच्चा जब सत्य बोलना शुरू करेगा, सत्य बोलते 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 कभी कभी कटु भी होगा, कोई बात नहीं, सहन करें, क्योंकि सत्य कभी भी किसी भी काल में कोई हानि नहीं पहुंचाता है। तात्कालिक हमें दिख सकती है, वो ज्ञान के ऊपर अविवेक पूर्ण आचरण हमने कहीं कर दिया तो वो इसमें आ सकता है। क्योंकि परमात्मा के विषय में एक और बात भी है, परम वाक मौन है। तो वाणी का सबसे अच्छा धर्म क्या बताया? ईश्वरीय वाणी परम वाक। जो सबसे उत्तम वाणी है वो मौन, शांत। जिस प्रकार उस परम पिता परमात्मा ने समस्त सृष्टि की सभी क्रियाओं को शांति से धारण किया हुआ है, चला रहे हैं। धाता है वो, सबको धारण करने वाला। पूरे शरीर में इतना तंत्र कार्य कर रहा है, कान लगाकर सुन लो, कुछ सुनाई नहीं देगा। हृदय की धड़कन वो सुनाई इसलिए देती है कि अगर वो भी बंद हो जाए तो आदमी का ही कल्याण। तो परमात्मा ने कहा कि भाई मेरी सत्ता है, चलो एक धड़कन सुनाई तो देगी। और वो भी इतनी जोर जोर से नहीं बजती कि पता चले इस कक्ष में बैठे हैं तो हमें नीचे तक जाकर के सुनाई दे, या दूसरे कक्ष में सुनाई दे कि हाँ जी धड़कन बज रही है। ऐसा नहीं है, बहुत मामूली सा स्पंदन होता है। तो इसे ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है, हमें उसको ठीक ठीक जानना चाहिए, पालन करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार से आचरण करते करते हमें स्वतः ही इन बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं। हमारी इंद्रियां अपने में संयमित होनी शुरू हो जाती है, इंद्रियों का मन में विलय होना शुरू हो जाता है, मन का बुद्धि में धीरे धीरे करते हुए आत्मा में विलय प्रारंभ हो जाता है। विलय का अर्थ क्या है?
कि वो एकत्रित होकर के बाहर के विषयों को लेना बंद कर देती हैं। इंद्रियां बाहर के दृश्यों को लेना बंद कर देंगी। मन इंद्रियों के साथ मिलकर के जो बाहर के दृश्यों में खो जाता है, तो मन जब इंद्रियों ने बाहर का विषय लेना बंद कर दिया, आहार इंद्रियों ने बाहर का आहार लेना बंद कर दिया, तो मन अपने में आएगा, अंदर बुद्धि में जाएगा, आत्मा में जाएगा, महत तत्व है, महत तत्व। तो धीरे धीरे उस परमपिता परमात्मा में खो जाएंगे। खो जाने का अर्थ है उन्हीं की खोज में लग जाएंगे, तो मिल जाएंगे। वो तो है ही हमारे पास, हमारे नजदीक है। हमारे सबसे निकटतम यदि कोई प्रिय वस्तु है तो वह परमपिता परमात्मा है। इसीलिए तो कहा परमपिता परमात्मा कैसा है? ओम भू, वह प्राणों से प्यारा है। प्राण जितने प्यारे हैं ना, उससे भी प्यारा परमात्मा है। अभी तो ये शब्द है, अभी तो शब्द है। जैसे कोई व्यक्ति श्वास रोक करके पानी में बैठ जाते हैं, गोताखोर होते हैं, या कोई नहाने भी जाते हैं तो डुबकी लगाते हैं गंगा जी में, तो श्वास रोक करके और नाक पकड़ के नीचे बैठते हैं, तुरंत फिर ऊपर उठते हैं, क्योंकि श्वास ज़्यादा देर तो रोक नहीं सकते, और गंगा जी का शीतल जल होता है और जल्दी भी श्वास उखड़ जाता है, जल्दी से ऊपर उठते हैं। अब कोई कहे कि जब परमात्मा प्राणों से प्यारा है, और कोई पंडित जी, कोई विद्वान व्यक्ति कहे कि ठीक है आप नाक पकड़ के पानी के अंदर ही रहो, और प्राणों से प्यारा चूंकि परमात्मा है तो परमात्मा का ध्यान करो, आप देखो क्या स्थिति होगी। जैसे जैसे श्वास घुटना प्रारंभ हो जाएगा और पानी के अंदर बैठे हैं, कोई ये कहे कि हम प्राणों से प्यारा परमात्मा है, हम परमात्मा के दर्शन कराने वाले हैं, आप रुके रहो यहीं पे, रुके रहो, टिके रहो, कोई बात नहीं, प्राणों से भी प्यारा है ना। प्यारा क्या होता है? प्यारे की क्या परिभाषा है? प्यारे की परिभाषा यह होती है प्राणों से भी अधिक प्रेम जिससे हम करते हैं। कैसे? मेरे पास दो वस्तुएं, एक साइकिल है, एक मोटरसाइकिल है, मुझे मोटरसाइकिल से अधिक प्रेम है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मुझे साइकिल से अधिक प्रेम मोटरसाइकिल से है। तो जहां दोनों में से एक का चयन करना होगा तो मैं मोटरसाइकिल का चयन करूंगा, क्योंकि वो मुझे साइकिल से अधिक प्यारी है। हम वेद मंत्रों में पढ़ते हैं ओम भू, परमात्मा प्राणों से भी प्यारा है। तो प्राणों का और परमात्मा का जब वर्ण करना हो तो हम प्राणों का करते हैं, स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं, करना चाहिए। किंतु ये जो मैंने कहा ना करना चाहिए, कब कह रहा हूं? पता चले एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो, नाक पकड़ के बैठ जाएं और परमात्मा के दर्शन तो हो नहीं, और श्वास घुट जाए और चला जाए पानी अंदर, कार्यक्रम कुछ और ही हो जाए। ऐसे नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं, चिंतन में भी नहीं लाना। ये कब की बात है? जब हमारे आचरण वेदोक्त होंगे, हमारे पूरी क्रियाएं वेदोक्त होंगी, तो स्वतः चीजें घटित होती हैं। फिर जैसे जो श्रेष्ठ ऋषि होते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती आदि जितने भी महान पुरुष हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी जैसे सभी, ये तो ऋषियों की परंपरा रही है ना। महर्षि पाणिनि, पतंजलि, कणाद, सुश्रुत, पूरे एक ऋषि परंपरा है। हम उनके वंशज, ऋषियों के, हम आप सब, हम सब। तो वो ऋषि जब शांत बैठ करके, शांत का अर्थ ऐसे नहीं है कर्म ना करना, कर्म करते हैं, फिर जब ध्यान संध्या आसन करते हैं अपना योगासन आदि, शांत बैठ करके जो पूरे शरीर को एकदम शिथिल करके, पूरी इंद्रियों का निग्रह करके उस परमपिता परमात्मा के प्रभु के दर्शन करते हैं, तब वो प्राणों से भी पार चले जाते हैं। और यौगिक क्रियाओं में तो ऐसी ऐसी अवस्थाएं हैं कि वो प्राणों के ऊपर इतना नियंत्रण कर लेते हैं कि उस परमपिता परमात्मा में अपने प्राणों को ही विलय कर देते हैं, इस शरीर को छोड़ देते हैं। अभी बहुत लंबा उदाहरण नहीं है, अभी की बात है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री आचार्य श्री जी गुरु जी महाराज से बताते हैं कि महर्षि अरविंद, श्री अरविंदो आश्रम करके हैं, कि महर्षि अरविंद से जब पूछा गया उनके जीवन के अंतिम क्षणों में, उनके शरीर में काफी पीड़ा थी, वेदना थी, तो जो वैद्य थे उन्होंने पूछा कि आपको वेदना नहीं होती है, आपको दर्द महसूस नहीं होता है?
तो वो कहते हैं कि मनुष्य यदि चाहे तो इस स्थिति से भी पार जा सकता है। कितने अनुभव से यह बात उन्होंने कही है। पीड़ा हो रही है शरीर में और मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, और वैद्य देखकर हैरान है और पूछते हैं आपको पीड़ा नहीं हो रही है? कि इस रोग में तो बहुत भयंकर पीड़ा होती है जैसी आपकी अवस्था है। तो कहते हैं कि मनुष्य यदि चाहे तो इस स्थिति से पार जा सकते हैं, अर्थात प्राणों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण हो सकता है और परमात्मा के आनंद में मग्न हो सकते हैं। इसको कहते हैं प्राणों से प्यारा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी शरीर पर फफोले पड़े हैं, विष दिया उनको, बड़े षड्यंत्र करके विष दिया उनको और सारे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं, भयंकर पीड़ा। और उनको पता है मुझे कब शरीर को त्यागना है, योग की पराकाष्ठा में जीते हैं। वो जानते हैं प्राणों से प्यारा क्या होता है। तो जिस दिन उनको अपने प्राणों का विलय करना है उस परमपिता परमात्मा में, जिस दिन उनको अपनी आत्मा को परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में ले जाना है, उस दिन समस्त कर्म करते हैं, शौर आदि कर्म करते हैं, पूरा अच्छे से स्नान आदि करके, माने पूरे शरीर पर छाले निकले हुए हैं, फिर भी समस्त दैनिक कर्म करने के पश्चात में शांत मुद्रा में बैठ करके ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, संध्या करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने समस्त भक्तों से कहते हैं, शिष्यों से कहते हैं कि आओ मेरे सिरहाने आ जाओ, समस्त द्वार खोल दो, समस्त खिड़कियों को खोल दीजिए, द्वारों को खोल दीजिए। और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में और कहते हैं मेरे पीछे आओ। मेरे पीछे आने का मतलब, मेरे पीछे आने का मतलब है कि जैसे मैं वेदों की ओर चला हूं, आप भी वेदों की ओर ही लौटो, वेदों का अनुसरण करो और शांत बैठ करके उस परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में स्वयं को मिला देते हैं। इसे कहते हैं प्राणों से प्यारा। परमात्मा कैसा है? अपने प्राणों से प्यारा। और आपकी ऐसी स्थिति हो तो अपने जीवन से सारे कर्म कर लेना। उन महापुरुषों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग तब किया जब शरीर ने साथ देना बंद कर दिया। लोगों ने षड्यंत्र करके दुर्बुद्धि, कुबुद्धि, कुमति, निर्लज, लोभी, कामी, व्यभिचारी, दुराचारी, पापी, दुष्ट, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने जब षड्यंत्र करके इस तरह के कुकृत्य किए और उनके बलिष्ठ शरीर को जर्जर कर दिया, और जब शरीर में प्राणों को सहन करने की अंतिम सामर्थ्य भी न रही, तब उन्होंने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया था। कभी कोई अक्लमंद व्यक्ति एक्सपेरिमेंट करने लगे, ऐसी मूर्खता बिल्कुल नहीं करनी है। ऋषियों का दृष्टांत दे रहा हूं, प्राणों से प्यारा क्या होता है। हाँ, आपकी स्थिति ऐसी हो जाए, आपने पूरे कर्म कर लिए हो, आपकी अवस्था 100 वर्ष से भी अधिक हो गई हो, और अब आपकी भी ऐसी स्थिति आ गई कि आपको लगता है कि अब मेरे इस शरीर में मेरे प्राणों को धारण करने की शक्ति नहीं है, तो शांत बैठ करके योग की स्थिति में प्राणायाम के माध्यम से उच्च स्थिति को प्राप्त हो, करके देखो। ऐसे थोड़ी होता है, बड़ी साधना की आवश्यकता है। प्राणों से प्यारा परमात्मा, तभी तो प्यार करेंगे परमात्मा भी जब हम अच्छे अच्छे कर्म करके उनके पास जाएंगे। बिना कर्म किए केवल इसी कार्य में लग गए, ऐसे थोड़ी प्रेम करते हैं। परमात्मा हमें प्यारे क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, कर रहे हैं, सब कुछ तो हमें दिया है, सब कुछ, इसलिए प्यारे हैं। माता हमें प्यारी क्यों है, प्रेम क्यों करते हैं? बचपन से लेकर जब तक हम माता के पास रहते हैं, दूर भी रहें तब भी, जब पास रहते हैं तो बचपन से लेकर के प्रथम तो अपने गर्भ में धारण करती है सब। सा भावई त्रिभावई तव्या भवती, हमने पढ़ा है, पहले अंक में आया था।
पिछले अंकों में हमने पढ़ा है। वह जो माता है, जो गर्भवती माता है, भावयित्री भावयितव्या, जो उस बच्चे का पालन पोषण करने वाली माता है, गर्भ में धारण करने वाली जो माता है, वो भी पालन करने योग्य है, उसका भी हमें पालन पोषण करना चाहिए। तो वो माता पालन पोषण करती है, पूरा कष्ट सहती है, फिर पालती है, 1% भी मन में अपने बच्चों के प्रति हीन भावना नहीं लाती, सदैव प्रसन्न मुद्रा में वही कार्य करती रहती है, वर्षों वर्षों तक करती रहती है। सोच के देखिए, ऐसी माताएं सभी धन्य हैं। उन सभी माताओं के श्री चरणों में श्रद्धा से हम सभी नित्य प्रति अभिवादन करते हैं, नतमस्तक है। इस समस्त सृष्टि को धारण किया है माताओं ने, अपने तप से, अपने त्याग से, अपने प्रेम से, अपने शुद्ध प्रेम से, बिना कुछ लेने की भावना से, अपना सर्वस्व त्याग करने की भावना अपनी संतानों के प्रति होती है। माताओं में पिताओं में भी, दोनों की बात। जब माता कहा करें तो पिता भी आते हैं, जब पिता कहा करें तो माता भी आते हैं, कुछ विशेष प्रसंग को छोड़ करके। जब कुछ शारीरिक विषय को बताया जाए, उस प्रसंग विशेष को छोड़ दें, तो माता पिता एक ही रूप होते हैं, सभी हमारा पालन करने वाले होते हैं। किसी दुर्घटनावश किसी बच्चे के पिताजी या माताजी यदि नहीं होते हैं तो माता ही होती हैं, वो पिता का प्रेम भी देती हैं, माता का भी देती है। ऐसे पिता भी माता का प्रेम भी देते हैं, करुणा पक्ष को भी बढ़ाते हैं, वो पिता का भी देते हैं, पूरक होते हैं एक दूसरे के। तो ये ऋषि संस्कृति हमें क्या सिखाती है? ये ऋषि संस्कृति हमें सिखाती है कि जब हम ठीक ठीक श्रेष्ठ आचरण करते हैं तो हम उन सत्यों को अनुभव करने लगते हैं। तो ये आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा क्या है, शब्दों से क्या कहें, अनुभव के विषय है। उलझे पड़े हैं, एक है कि दो हैं कि तीन हैं कि चार हैं, कितने हैं, क्या करना है? एक सत्ता है जिस सत्ता में इतनी सामर्थ्य है कि जो सबको चला सकती है, उसको परमेश्वर मान लो। दिख रहा आंखों से पहाड़, पर्वत, नदियां, झरने, समस्त सृष्टि की रचना, सूरज, चांद, तारे, ब्रह्मांड, इतनी आकाश गंगाएं किसने बना दी? आपके पड़ोसी ने बना दी क्या? किसने बना दी? मानना तो पड़ेगा ना, केवल वाणी विलास करने से थोड़ी है कि तो अपने से है। क्या है अपने से? रचना को देख करके रचयिता का ज्ञान होता है, पुस्तक को देखेंगे तो पुस्तककार का ज्ञान होगा, वस्त्र को देखेंगे वस्त्र बनाने वाले का ज्ञान होगा। कुछ भी आप देखो, पेन देखो, पेन बनाने वाले का ज्ञान होगा, घड़ी देखो, घड़ी बनाने वाले का ज्ञान होगा। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को देखेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड के बनाने वाले का ज्ञान तो होना ही होना है, इसमें भेद कैसा? कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य। कार्य है तो कारण भी कुछ ना कुछ तो है ही, निषेध कर कैसे सकते हो? आंखें बंद थोड़ी ना की जा सकती हैं। जो सत्य आंखों से दिख रहा है, नग्न आंखों से, नग्न चक्षुओं से जो सत्य हमें दिख रहा है, हम निषेध कर कैसे सकते हैं? अब करने को तो करते भी हैं, तो उनके ऊपर वो दया के पात्र हैं, उनको बताओ, प्रेम से समझाओ। ईश्वर की महिमा, ईश्वर की सत्ता को नकारा जा सकता है क्या? संभव ही नहीं। तो एक अदृश्य सत्ता जिसकी रचना संपूर्ण ब्रह्मांड में हमें दिखाई देती है, वैज्ञानिक बताते हैं कि एक पत्ता, पत्ता कहो, पत्ती कहो, कि यदि बरगद का वृक्ष लें, बरगद का अर्थ है कोई भी वृक्ष ले सकते हो, बरगद के वृक्ष की एक पत्ती की संरचना उस संपूर्ण वृक्ष की पत्तियों से भिन्न होती है, और जैसी संरचना उस पत्ती की है, ऐसी संरचना पूरी दुनिया के बरगद के वृक्षों की नहीं होगी। और वर्तमान में जितने भी बरगद के वृक्ष हैं, उनकी जितने भी पत्तियां हैं, उस एक पत्ती की संरचना के जैसी पत्ती ना पहले कभी हुई है, और आने वाले समय में जितने भी बरगद के वृक्ष होंगे, वो संरचना किसी से मिलेगी नहीं। क्या चमत्कार नहीं है?
क्या उसकी सत्ता को आप मानेंगे? नहीं। बताइए, संभव कैसे हो सकता है उसकी सत्ता को इनकार करना, निषेध करना, न मानना? मनुष्य की क्या सामर्थ्य है इतनी? तो उस परम पिता परमात्मा की सत्ता तो समस्त सृष्टि में व्याप्त है। वो तो ठसाठस भरा हुआ है, बाहर भी है, अंदर भी है। उस परमात्मा में ही कण कण व्याप्त है। कण कण में तो परमात्मा है ही। उस परमात्मा में ही सब कुछ व्याप्त है। तो परम पिता परमात्मा हमारे जीवन को आगे बढ़ाए, हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में आसानी हो, सहजता हो, हम धर्मानुकूल वेदानुकूल आचरण करते हुए आगे बढ़ें, अन्यों को बढ़ाएं, स्वयं वैदिक ग्रंथों को पढ़ें, अन्यों को पढ़ाएं, स्वयं वैदिक ग्रंथों को सुने, अन्यों को सुनाएं, स्वयं वैदिक ग्रंथों को माने और अन्यों को भी ठीक ठीक प्रकार से वो माने, ऐसा प्रेम से प्रेरित करें। सभी के जीवन में शुभ गुणों का विकास हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज के अंगों को समाप्त करते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। ओम।